जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं आज मंगलवार के दिन राम जी और हनुमान जी की यह कथा। हनुमान जी प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त थे। माता जानकी के लिए वे पुत्रवत थे। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि जो निरंतर भगवान की कृपा की आतुरता से प्रतीक्षा करते हुए प्रारब्ध से मिले सुख दुख को भोगते हुए हृदय बाड़ी और शरीर से भगवान के नाम गुण का गान और पूजन करता है, वह मुक्ति पद का स्वतः ही अधिकारी हो जाता है। हनुमान जी तो जन्म से ही माया के बंधनों से सर्वथा मुक्त थे। उन्होंने बचपन में माता अंजना से बार बार आग्रह कर अनादि रामचरित सुना था, किंतु जब वे अध्ययन करने लगे तो वेद पुराण आदि के साथ राम कथा को भी पढ़ा। किष्किंधा पर्वत में सुग्रीव के पास आने पर उन्हें ज्ञात हो गया कि अयोध्या में प्रभु श्री राम ने अवतार ले लिया है। बस तभी से वे अपने भगवान के दर्शन की प्रतीक्षा करने लगे। रावण द्वारा सीता माता को चुराने के बाद खोज करते हुए श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ ऋष्यमुख पर्वत पहुँचे, जहाँ अपने भाई बाली से तिरस्कृत होने के बाद सुग्रीव हनुमान जी एवं अन्य बानरों के साथ रह रहे थे। दूर से देखकर सुग्रीव को लगा कि उन्हें मारने के लिए बाली ने तीर कमान से सुसज्जित 2 राजकुमारों को भेजा है। उन्होंने पता लगाने के लिए हनुमान जी को भेजा तो वे विप्र रूप में पहुंचे। परिचय पूछकर वे अपने स्वामी को पहचान गए और उनके पैरों पर गिर पड़े। रोते रोते बोले, ई कुमय मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, सुनी प्रभु मोहि विसारेऊ दीन बंधु भगवान। श्री राम ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। हनुमान जी की प्रार्थना से भगवान ने सुग्रीव से मित्रता की और बाली को मारकर सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य दे दिया। हनुमान जी ने पूरे रामचरित्र में कई बार अपने बल बुद्धि और विवेक का परिचय दिया है। जब राज्य भोग में लिप्त होकर सुग्रीव जी सीता माता की खोज करना भूल गए तो हनुमान जी ने उन्हें सचेत किया। समुद्र लांघते समय देवताओं द्वारा भेजी गई नागमाता सुरसा ने उनके बल और बुद्धि की परीक्षा लेकर उत्तीर्ण किया तो समुद्र में छिपी राक्षसी सिंहिका को मारकर वे लंका पहुंच गए। वहां द्वार की रक्षा कर रही राक्षसी लंकनी को एक घूसा मारकर ठीक कर दिया और छोटा रूप रखकर अंदर घुस गए। अशोक वाटिका में माता जानकी के दर्शन और मुद्रिका देने के बाद उन्हें आश्वस्त कर अशोक वन को उजाड़ दिया। रावण के पुत्र अक्षय कुमार का वध कर रावण को अभिमान छोड़ श्री राम की शरण लेने के लिए समझाया। रावण तो हनुमान जी को एक बानर ही समझ रहा था। वह उनकी बुद्धि कौशल और क्षमता को नहीं पहचान सका। भरे दरबार में वह तो हनुमान जी को मारने दौड़ा। हनुमान जी ने माता सीता को अशोक वाटिका में ये विश्वास दिलाया कि वे प्रभु श्री राम के दूत हैं। वे पहचान के रूप में ही उनकी अंगूठी लेकर आए
तो माता सीता का उनके प्रति स्नेह जागा। सीता माता की आंखों में जल भर गया और उन्होंने कहा कि वे तो आशा ही छोड़ चुकी थी, किंतु अब तुमने मेरे सामने उपस्थित होकर फिर से आस जगा दी है। उन्होंने कहा कि तुम तो मेरे लिए तिनके के सहारे के समान हो। सीता माता ने कहा कि प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी के कुशल क्षेम पूछने के बाद कहा, आखिर रघुनाथ जी ने मुझे भुला क्यों दिया, जबकि वे तो जीव मात्र पर कृपा करने वाले हैं। हनुमान जी ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा कि हे माता, आप अपना दिल छोटा ना करें, क्योंकि उनके मन में आपके प्रति स्नेह 2 गुना है। हनुमान जी ने सीता माता को आश्वस्त करने के बाद श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनाते हुए कहा कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में अब मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। सभी अनुकूल पदार्थ अब प्रतिकूल लगने लगे हैं। पेड़ों के नए नए पत्ते भी अग्नि के समान शांति देने वाली, रात्रि काल रात्रि के समान कष्ट देने वाली और सबको शीतलता प्रदान करने वाला चंद्रमा सूर्य के समान तपन देता लग रहा है। हनुमान जी ने प्रभु श्री राम का संदेश सुनाते हुए कहा कि इतना ही नहीं, कमलों के वन अब भालों के समान चुभने लगे हैं। शीतल बारिश करने वाले बादल अब खौलता हुआ तेल बरसाते दिख रहे हैं। जो लोग हमारा हित करने वाले थे, अब वही पीड़ा देने लगे हैं। शीतल मन और सुगंधित वायु अब सांप के समान जहरीली होने लगी है। मन का दुख दूसरे से कह देने से कुछ कम हो जाता है, किंतु यहाँ पर मैं अपना दुख कहूँ भी तो किससे? मेरा ये दुख कोई भी नहीं जानता है। हे प्रिय, मेरे और तुम्हारे प्रेम का रहस्य एक मेरा मन ही है जो जानता है। मेरा मन तो सदा ही तुम्हारे पास रहता है। बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ लो। श्री राम का संदेश सुनते ही जानकी जी उनके प्रेम में मग्न हो गई और उन्हें अपने शरीर की भी सुध नहीं रही।